नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आप लोग देख ही चुके होंगे कि हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर है स्टोक्स थ्योरम। आज हमें स्टोक्स थ्योरम पे ज़बरदस्त स्ट्रोक करना है और बहुत आसान है। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने बेसिक आइडियाज़ ऑफ वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर्स क्या हैं, स्केलर्स क्या हैं, टेंसर्स क्या हैं और उनकी वेरियस आइडेंटिटीज़ उनको हमने प्रूव किया। ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, इनकी डेफिनेशंस, वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेग्रल्स, उनके एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, दैट ऑल वी हैव डन। एंड अलोंग विद दैट हमने एक बड़ा ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम किया था, जहां पर हमने बात की थी इंटेग्रल्स की म्यूचुअल इंटरकन्वर्जन की। और वैसी ही कुछ कड़ी में एक और मोती आज हम जोड़ देंगे। आज हम बात करेंगे स्टोक्स थ्योरम की। देखिए, हमने पहले भी बात की कि समटाइम्स हमारे लिए लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, या सरफेस या वॉल्यूम। हम चाहते हैं कि नहीं भैया हमें यहाँ काम नहीं करना, हमें तो यहाँ काम करना है। अपना अपना कंफर्ट जोन है। आप लोगों को कई बार लगता है कि आप लोग अपने स्कूल या कॉलेज में अच्छा पढ़ पाते हैं, कभी आपको लगता है कि आप घर में अच्छा पढ़ पाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कॉन्सेंट्रेशन, कहाँ बनती है वो। तो इसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी होता है कि कभी आपको लगता है कि हम लाइन इंटीग्रल सॉल्व कर पाएंगे, कभी लगता है कि सरफेस सॉल्व कर पाएंगे, और कभी लगता है कि वॉल्यूम इंटीग्रल सॉल्व कर पाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम टू सरफेस जाना सीखा कि किस तरीके से हम वो एनक्रोचमेंट करेंगे। एक चोर दरवाजा जो गॉस महाशय थे उन्होंने हमें दे दिया था, उसी तरीके का एक चोर दरवाजा हमें किसने दिया? स्टोक्स महाशय ने। उन्होंने भी यही कहा कि अगर आपको एक वेक्टर फील्ड के लाइन इंटीग्रल से सरफेस पे जाना हो, क्योंकि सरफेस टू वॉल्यूम तो हमने कर लिया, अब प्रॉब्लम है कि अगर लाइन आ जाए, लाइन इंटीग्रल आ जाए, तब हम कैसे करेंगे? लाइन पर चलना बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा पुराने टाइम में जो नट नटियां होते थे, जो करतब दिखाते थे, सर्कस सॉर्ट ऑफ, बहुत पुराने टाइम की सर्कस, तो वो लोग क्या करते थे? बड़े बड़े पिलर्स के ऊपर एक वायर, एक रस्सी, और रस्सी के ऊपर चलना। तो लाइन पे चलना बहुत डिफिकल्ट है। तो आप लोग चाहेंगे कि नहीं जी हमें तो थोड़ा ज़्यादा जगह दो, यानी कि एरिया दो, तब हम चल पाएंगे। तो वो काम किया स्टोक्स महाशय ने। अब मैं बोलती जाऊंगी, आप लोग जस्ट नोट करते जाइएगा। आई विल स्पीक इन इंग्लिश, आई विल स्पीक इन हिंदी, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। एंड इट इज़ वेरी ईजी प्रूफ। तो देखिए, स्टोक्स थ्योरम में आपको सबसे पहले क्या लिखना है? इसकी स्टेटमेंट, जस्ट लाइक वी डिड इन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी वेक्टर फील्ड का, आप उस वेक्टर फील्ड को, सपोज मैंने ए मान लिया, लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व, आप मान लीजिए सी कर्व के ऊपर हमने लाइन इंटीग्रल लिया है, इट इज इक्वल टू द कर्ल एंड इट्स सरफेस इंटीग्रल ओवर अ सरफेस एस। ये स्टेटमेंट किसकी है? स्टोक्स थ्योरम की। आपको सबसे पहले एग्जाम में ये लिखना है कि स्टोक्स थ्योरम इज अनदर वे और अ मेथड फॉर द इंटरकन्वर्जन ऑफ लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। और आप ये लिख सकते हैं, स्टोक्स थ्योरम इज अ मेथड which converts line integral of a vector field into surface integral of the same vector field and vice versa। कि लाइन को सरफेस में, सरफेस को लाइन में कन्वर्ट करने का, सेम वेक्टर फील्ड के लाइन इंटीग्रल से सरफेस, सरफेस से लाइन में जाने का जो आसान मेथड है वो क्या है? स्टोक्स थ्योरम है। तो इसके बाद आपको ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट इसकी लिख देनी है, ए डॉट डी एल ओवर द कर्व सी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ओवर द सरफेस सी, किसका? कर्ल का। तो देखिए, इसी तरीके से आपको लिख देना है, मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज लाइक दिस, मैथमेटिकली लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ओवर अ क्लोज्ड कर्व सी इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ द सेम वेक्टर फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस एस। I'm repeating the statement, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ओवर अ सरफेस इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ द सेम वेक्टर फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस एस। तो ये इसकी मैथमेटिकल हो गई स्टेटमेंट। अब हम चलते हैं प्रूफ। अदालत में खड़े हैं, फिजिक्स की अदालत में, तो प्रूफ तो देना ही पड़ेगा।
अब प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि कंसीडर अ क्लोज्ड कर्व सी। मैंने एक क्लोज्ड कर्व सी मान ली जो कि वेक्टर फील्ड ए के अंदर है, फील्ड चली जा रही है। कर्ल आपको पता है सर्कुलेशन, चक्रव्यूह आप कहेंगे, साइंस लेकर हम तो पहले ही चक्रव्यूह में फंसे पड़े हैं, वो और कौन से चक्रव्यूह में फंसाओगे तो देखिए क्या है, इस चक्रव्यूह से निकलोगे आप, सर्कुलेशन आपको चक्रव्यूह से निकालती है। सर्कुलेशन क्या होती है, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ओवर अ कर्व सी। और कर्ल आपको पता है कि क्या होता है, कर्ल इज सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया। कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज डिफाइंड एज सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया विद एरिया टेंडिंग टू 0। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट किया अपना काम। आप लोग पहले कंसीडर कर लीजिएगा जैसे मैंने आपको समझाया है, उसके बाद आप लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ, और डेफिनेशन हमें किसकी चाहिए, कर्ल की। कर्ल नूडल्स ना याद आने लग जाए आपको कर्ल्स बोलते हुए। तो फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कर्ल, क्या होती है कर्ल की डेफिनेशन, अगर मुझे वेक्टर फील्ड ए का कर्ल लेना है तो ये क्या होता है, ए डॉट डी एल सर्कुलेशन ओवर द कर्व सी और पर यूनिट एरिया विद लिमिट ऑफ एरिया टेंडिंग टू 0। एरिया बहुत छोटा होता है तो वो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि पिछले लेक्चर्स के अंदर हम उसको करके आ चुके हैं। अब इसको आप देखिए, ये डी एस अगर मैं इधर ले जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इट इज सी ए डॉट डी एल इक्वल टू कर्ल ऑफ ए डी एस। एग्जैक्टली सेम हमने कल भी किया था। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये एक बेसिक आइडेंटिटी है जो इंटेग्रल फॉर्म को डिफरेंशियल फॉर्म में या डिफरेंशियल फॉर्म को इंटेग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है, एंड इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द सरफेसेस एंड ऑल द कर्व्स। मैंने क्या किया इसके बाद, आई हैव डिवाइडेड दिस क्लोज्ड कर्व इनटू वेरी स्मॉल सरफेसेस। बहुत छोटे छोटे कर्व्स में, एलिमेंट्री कर्व्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। आई हैव डिवाइडेड दिस क्लोज्ड कर्व सी इनटू वेरी स्मॉल एलिमेंट्री कर्व्स। इसको मैंने स्प्लिट कर लिया। पहले वाले को सपोज C1 बोला, दूसरे वाले को C2, C3 एंड सो ऑन। सपोज CN तक मैंने कर्व्स तोड़ दी हैं। वही रिडक्शन अप्रोच, मुझे तोड़ना बहुत आसान है किसी चीज़ को, तो हम तोड़कर काम करेंगे। अब यही आइडेंटिटी हमें इन इंडिविजुअल कर्व्स पे भी लगानी है। सो आप लोगों को यहीं पर यही लिखना है कि दिस क्लोज्ड कर्व की C इज स्प्लिटेड इनटू स्मॉल एलिमेंट्री कर्व C1, C2, C3 एंड Cn ओवर द सरफेसेस DS1, DS2, DS3, DS4 एंड सो ऑन अप टू DSn। And this equation number 1 or identity 1 is equally applicable to all of these curves. ये सब के ऊपर equally applicable है। Let us apply these. तो अब हम अप्लाई करेंगे। पहले इसी इक्वेशन को मैं लिखूंगी फॉर द कर्व C1, A dot dl is equal to del cross A ds1। इसी तरीके से मुझे लिखना है C2, A dot dl is equal to कर्ल ऑफ A ds2। एंड इसी तरीके से C3, C4, C5, C6 धीरे धीरे आप स्टेप्स चढ़ते जाएंगे। पौड़ी चढ़ते चलो, जय माता दी कर दे चलो तो जय माता दी अब बाद में कीजिए, अब पहले इसको कीजिए। तो C1, C2, C3 एंड सो ऑन अप टू Cn। A डॉट dl इज इक्वल टू कर्ल ऑफ A dsn। अब ये इंडिविजुअल इक्वेशंस याद है आपको, जोर दीजिए दिमाग पर, भूली बिसरी यादें याद कीजिए, तरोताज़ा कीजिए। हमने क्या किया था, वी एडेड ऑल दीज इक्वेशंस। हमने उसके बाद क्या किया, इन इक्वेशंस को ऐड किया। तो लेट अस ऐड दीज इक्वेशंस। उसके बाद आपको लिखना है एडिंग दीज इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, जितनी भी आपने बनाई। मैंने तो वैसे 3 नेम ही दिए हैं, 2, 3, 4 जो बीच में आया वो आता गया, मैंने परवाह नहीं की क्योंकि मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। सो रास्ते में जो भी आएगा वो निस्तनभूत हो जाएगा, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने इक्वेशंस को क्या नंबर दिया है, मुझे जस्ट इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगी। तो हम जब इसको ऐड करेंगे इट विल बी C1 A डॉट dl प्लस C2 A डॉट dl। ये छोटे छोटे भी बेचारे कर्व्स ही तो थे, यस ये कर्व्स ही तो थे। A डॉट dl इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करते जाइए, डेल क्रॉस A ds1 प्लस डेल क्रॉस A ds2। जगह की कमी,
तो मुझे जगह बनानी है, ऑब्स्टेकल को हटाना है। ये कर्व आप लोगों ने देख ली है, आप लोगों ने ड्रॉ कर ली है। नाउ आई कैन इरेज दिस। तो अब देखिए आगे, एंड सो ऑन प्लस del क्रॉस ए ds n हो गया ऐड। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान दीजिए, समीशन, वही समीशन की कहानी, i इज इक्वल टू 1 to n इंटेग्रेशन a डॉट dl i ओवर द कर्व सी आई इज इक्वल टू, यहां पर मैंने क्या किया, कर्ल ऑफ ए निकाला कॉमन, क्योंकि जो दो नावों में सवारी करता है उसको दोनों नावों से निकाल दिया जाता है। ये तो n नावों में सवारी कर रहा था, इसको सबसे बाहर निकाल दिया गया। तो कर्ल ऑफ ए हमने कॉमन निकाला एंड विद इन द ब्रैकेट वी आर लेफ्ट विद ds1 ds2 एंड सो ऑन अप टू dsn। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे पता है क्लोज्ड कर्व C1, उसमें मैंने C2 ऐड किया, उसमें मैंने C3 ऐड किया, उसमें मैंने C4 ऐड किया, फिर मैंने C5 ऐड किया, फिर मैंने C6 ऐड किया एंड सो ऑन। अब आप बोलोगे आगे तो बोलो भाई तो मैं n तक ऐड करती गई, C1 C2 C3 C4 C5, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा क्लोज्ड कर्व C। तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको ऐड करके मुझे मिलेगा A डॉट dl। प्रॉब्लम आई यहाँ पर, इसको भी तो मैं समीशन लगा कर लिख सकती हूँ। आई कैन राइट समीशन i 1 to n, कर्ल ऑफ ए तो बेचारा कॉमन ही था, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ds i, डॉट लगाना मत भूलिएगा बिकॉज इट इज डॉट प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पर देखिए हम फिर से वही मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी देन dsi टेंड्स टू 0। हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर भी इस चीज की बात की थी कि अगर आपने उस कर्व C के इनफाइनाइट टुकड़े कर दिए, छोटे 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 इनफाइनाइट टुकड़े बहुत कर देंगे आप, तो सबसे छोटा टुकड़ा या जो एक टुकड़ा है उस बेचारे की डायमेंशन 0 के अप्रॉक्सीमेटली हो जाएंगी। क्योंकि जब आप एक बड़ी चीज को टुकड़ों में काटते हैं, आप जितने ज्यादा टुकड़े करेंगे, डायमेंशंस, एक टुकड़े की जो आप कहें कि डायमेंशन है, उसका जो साइज है वो बहुत छोटा होता चला जाएगा। और जब मैं इनफाइनाइट टुकड़े कर दूंगी तो साइज 0 को अप्रोच करेगा, तो dsi क्या हो जाएगा, 0। और जब ऐसी सिचुएशन होती है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समीशन को इंटेग्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो यूजिंग दैट मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑन लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, सॉरी, तो हम लिख देंगे a डॉट dl। यहाँ पर हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, इंटेग्रेशन में। इंटेग्रेशन ओवर द सरफेस जाएगा और सरफेस मेरी क्लोज्ड है, नहीं क्लोज्ड हुई तो आप क्लोज का सिंबल मत लगाइएगा, कर्ल a ds एंड दैट इज इट। दिस इज द प्रूफ ऑफ स्टोक्स थ्योरम। देखिए कितना आसान था, मैंने आपको कहा था कि हम छोटे 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 पग भरते जाएंगे और अपने मंतव्य, अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जाएंगे, यही हमारा मंतव्य है। तो इसके बाद हम करेंगे ग्रीन्स थ्योरम, जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, और इनकी एप्लीकेशंस भी हम लोग हैंडल करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की, स्टोक्स थ्योरम की, ये तो आपने प्रूफ किया है। अब ये वाकई फील्ड में उतरेंगी तो कैसे काम करेंगी, मतलब आपको वाकई लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना है तो सरफेस की हेल्प से कैसे करेंगे, सरफेस सॉल्व करना है तो वॉल्यूम की हेल्प से कैसे करेंगे, दैट ऑल थिंग्स वी विल डू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।